एक बाइकर को अननेसेसरी अटेंशन की बहुत आदत हो चुकी होती है। आप सड़क पे बाइक चला रहे होंगे, लोग आपको देखेंगे, आप पार्किंग लॉट में खड़े होंगे, लोग आपकी बाइक के पास आके खड़े होंगे, तस्वीरें खिंचवाना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। अब बॉय थे बिल्कुल न्यू, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था इस अटेंशन के बारे में, उनको वो अटेंशन पसंद आ गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। कोई भी स्पोर्ट्स बाइक या हैवी बाइक लेते हुए 80% से ज्यादा लोग साउंड की तरफ जाते हैं। स्पीड यकीनन बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होती है, लेकिन स्पीड का शौक पाकिस्तान में रहते हुए मेरा नहीं ख्याल आप बहुत ज्यादा पूरा कर सकेंगे। यूजुअली हैवी बाइक्स की साउंड बहुत ऊंची होती हैं। वजह मेनली यही है कि उनका इंजन साइज बहुत बड़ा होता है, और इंजन चूंकि वैसे भी हाई परफॉर्मेंस होता है, इस वजह से उस इंजन ने काफी ज्यादा हाई रेवोल्यूशंस पे जाना होता है, और इस वजह से शोर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। अच्छा, अब उस आवाज के साथ एक छोटा सा इशू ये आता है कि नए बाइकर्स उस आवाज में इतना इन्वेस्टेड हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि बाइक भी एक मैकेनिकल बॉडी है। बाइक के अंदर भी मैकेनिकल पार्ट्स काम कर रहे हैं, और उन पार्ट्स की भी लिमिट्स हैं। अगर आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे जाके आप बहुत ज्यादा नुकसान उठाएंगे। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हर बाइकर ने किसी न किसी वक्त पे बाइक की आवाज का शौक पूरा किया है। फॉर सम पीपल इट मे बी जस्ट गोइंग थ्रू अ टनल and giving a few revs to the bike. For some people, it may be standing in an empty parking lot and revving the bike up there. For some people, it's just when they start up the bike, a few revs. For some people, it might be at big events, biker meetups or something like that. लेकिन amateur और beginner bikers के साथ ये मसला थोड़ा सा ज्यादा होता है। amateur bikers को बाइक के स्टार्ट होते ही पहला काम जो करना होता है वो रेव करना होता है। ये बात आप याद रखो, जब आप इंजन स्टार्ट करते हो तो इंजन ऑयल ठंडा होता है, और इंजन ऑयल ठंडा होने की वजह से वो प्रॉपर विस्कोसिटी के साथ पूरे इंजन में स्प्रेड नहीं हुआ होता, और जब आप ठंडे इंजन को थ्रॉटल देते हो तो वो लिटरली इंजन की मौत है। ये सारी एडवाइस तो थी आपके इंटेलेक्ट के लिए। अगर आपको ये बात समझ आएगी तो यकीनन आप इंशाल्लाह अपनी बाइक का ख्याल करेंगे। अब एक बड़े मजे के वाकये की तरफ आता हूँ। सारे बाइकर दोस्त एक वीकेंड राइड के लिए मरी गए, जो हम अक्सर जाते हैं। हमारे साथ उस दफा एक नए बॉय थे जिन्होंने 1 महीना पहले R6 लिया था। उन्होंने अपने पीछे एक और दोस्त को बिठाया हुआ था। राइड के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, और नाश्ते से वापसी पे जब हम अपनी बाइक्स की तरफ पार्किंग लॉट में आए तो पार्किंग लॉट में बाइक्स के साथ कुछ खवातीन भी खड़ी थी। एक बाइकर को अननेसेसरी अटेंशन की बहुत आदत हो चुकी होती है। आप सड़क पे बाइक चला रहे होंगे, लोग आपको देखेंगे, आप पार्किंग लॉट में खड़े होंगे, लोग आपकी बाइक के पास आके खड़े होंगे, तस्वीरें खिंचवाना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। अब बॉय थे बिल्कुल न्यू, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था इस अटेंशन के बारे में, उनको वो अटेंशन पसंद आ गई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन खवातीन की अनडिवाइडेड अटेंशन अपनी तरफ करवाई जाए। उसके लिए जो ब्रिलियंट आइडिया उनके जहन में आया वो ये था कि बाइक स्टार्ट करके उसकी आवाज से अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट की जाए। अच्छा, बॉय का आइडिया तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन वो एक छोटी सी चीज भूल गए कि अनडिवाइडेड अटेंशन तो जरूर मिलेगी, लेकिन आपकी मर्जी की ऑडियंस की नहीं। अब हुआ ये कि जब बॉय ने बाइक को थ्रॉटल दिया तो सारे चौकीदार और सफाई वाले उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। इससे उनको हुई थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन। उन्होंने कहा यार शायद इतने शोर से नहीं तो शायद इतने शोर से अटेंशन मिल जाए खवातीन की, तो उन्होंने और थ्रॉटल दिया। खैर, हम सब ने सर पे हाथ मारा और चल पड़े। हम सब की एक आदत है कि एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा क्रॉस करके जैसे ही हम बाराको के पास पहुंचते हैं तो सारे वहां रुक के इंतजार करते हैं ताकि सारी टीम वापस ज्वाइन कर ले और हम वहां से आगे कंटिन्यू करें। टोल प्लाजा पे पहुंचने के बाद हमने 5 मिनट इंतजार किया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के बाद दूर से हमें वो बाइक आती नजर आई। जितनी देर में हमारे पास पहुंची हम सबको अंदाजा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ क्या हुई है ये हम में से किसी को भी अंदाजा नहीं हो रहा था। बाय द टाइम वो बाइक हमारे पास पहुंची हम सबको समझ आ चुकी थी। बाइक में से फुल जोरों शोर से टक टक की आवाज आ रही थी। अब हमें से कोई बाइक मैकेनिक या बाइक एक्सपर्ट तो था नहीं कि जिसको समझ आ जाए कि किस चीज में मसला है, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया कि बाइक के इंजन में कोई सीरियस मसला है। 5 मिनट के लिए तो वहां सब एक्सपर्ट्स बन गए, सब ने अपने अपने मशवरे दिए, लेकिन आखिर में हमने एक सुजुकी बुलाई और उनकी बाइक को लोड करवा के वापस भिजवा दिया। अगले हफ्ते हम सबको ये पता चला कि उस बाइक पे तकरीबन 2 लाख रुपए लगे हैं और उसका इंजन पूरा दोबारा बना है। और आप में से जो भी गाड़ी या बाइक चलाता है उसको ये पता है कि अगर मैन्युअली आपकी गाड़ी या बाइक का इंजन एक दफा रिकंस्ट्रक्ट किया जाए तो उसके बाद वो इंजन कभी आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं दे सकता। कहानी का खुलासा ये कि दूसरों के नुकसान से इबरत पकड़ें और कभी भी अपनी बाइक पे ये जुल्म ना करें। खड़ी बाइक को रेस दे के आवाज सुनना तो अपनी जगह एक मसला है, लेकिन ठंडी बाइक को रेस दे के आवाज सुनना बाइक के लिए मौत है। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि समझदार लोग इस आदत को अवॉइड करेंगे, और अगर कभी बहुत ज्यादा शौक भी हो तो इवेंट्स और बाइकर मीटअप्स तक महदूद रखें, ताकि आपके बाइक का इंजन अपनी स्ट्रेंथ भी बरकरार रख सके और आपकी जेब पे फजूल का इतना भारी बोझ भी कभी ना पड़े। Until the next time you guys see me, अल्लाह हाफिज।